जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? बढ़िया होंगे एकदम। ठाकुर जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो अब मैं जा रही हूँ ननंद की लड़की के घर। रिश्ता दूर का है पर दिल के बहुत नज़दीक है और हम पास पास ही रहते हैं। तो उन्होंने मुझे बुलाया था पिन्नी के लिए। मैं पहुँच गई हूँ। ये देखिए यहाँ रोई है पूजा की तैयारी। ये है बहू बेटा और ये है दीदी ऑरेंज साड़ी में। तो यहाँ माता की पिन्नी है तो उसमें हम सब माता को लौंग और पतासे का भोग लगाएंगे। उसके बाद ही हम प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो पिन्नी क्यों खिलाई जाती है लेडीज को, या क्यों पिन्नी का वो रखा जाता है भोग प्रसाद, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। तो यहाँ लौंग पतासे चढ़ा देते हैं और आपस में हम बातें कर रहे थे, कह रहे थे कि अच्छी अच्छी वीडियो बना लेते हैं ताकि हम भी वीडियो में आ जाए। और आप तो धीरे धीरे फेमस हो ही रहे हो, हम भी हो जाएंगे। तो हंसी मजाक चल रही थी। बेटा था वो मेरा। तो हम बैठ गए हैं। ये है रबड़ी। तो ये 250-250 ग्राम रबड़ी होती है। किसी के यहाँ 5 लेडीज बैठती है, किसी के यहाँ 7। कोई हलवा पूरी सब्जी की करता है, कोई कुट्टू की पकौड़ी की करता है, कोई करता है मीठे की। तो वैसे तो ये मीठे की होती है और ये माँ का एक भोग प्रसाद है। कहते हैं जो पिन्नी खा लेता है उसकी मन्नत पूरी होती है, और जो करता है उसकी जब मन्नत पूरी हो जाती है वो तब पिन्नी करता है। तो माता के नवरात्रे आते हैं तब हम व्रत रखते हैं। तो हम अपनी इच्छा मांगते हैं कि माता हमारा ये काज हो जाए तो तब हम आपकी पिन्नी खिलाएंगे। तब हमारी मन्नत पूरी हो जाती है, उसके बाद हम पिन्नी करते हैं। तो अब यहाँ नियम ये है कि इन्होंने हमको पल्ले में, मतलब पल्ले में ही लेते हैं, पिन्नी दे दी है और उसमें से हमने थोड़ा थोड़ा प्रसाद निकाल दिया है। ये पूरा खाना होता है, बोलना नहीं होता है, बिल्कुल एकदम चुप होकर खाते हैं। कोई दूध देता है, किसी के यहाँ चाय देते हैं, मतलब अपनी अपनी इच्छा है। मैं तो ऐसे ही खा लेती हूँ, ना मुझे दूध चाहिए ना चाय चाहिए। यूपी के जो ठहरे मीठा तो बहुत खाते हैं हम, बचपन से ही आदत होती है। अब बल्कि दिल्ली शहर में आ गए हैं तो धीरे धीरे कम हो गया है, इतना नहीं खाया जाता, पर फिर भी खा लेती हूँ मैं। और उसके बाद दीदी लाई है श्रृंगार का सामान। तो पिन्नी खाने के बाद श्रृंगार का सामान दिया जाता है, पान देते हैं, मतलब किसी के यहाँ कुछ देते हैं, किसी के यहाँ सबका अपना अपना एक रिवाज यानी कि नियम है। तो वीडियो थोड़ा देर से अपलोड हो रही है, टाइम नहीं मिल रहा था, मेरी बीच में तबीयत खराब हो गई थी। तो ये है तीनों की तीनों देवरानी जेठानी और मेरी हो गई है बहुएं। और हमारा रिश्ता ही पड़े दूर का हो पर हमारे परिवार में हम सब मिलजुल कर रहते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा नज़दीक तो नहीं है, हम दूर दूर रहते हैं पर दिल के बहुत नज़दीक रहते हैं। एक दूसरे से मिलना जुलना, एक दूसरे से बातें करना, एक दूसरे से सलाह लेना, सभी के घरों में ये परंपरा है। हमारे घर में भी ये सब होता है। ननंद की लड़की पड़े यो पर हमारे दिल के बहुत नज़दीक है। हमारा आपस में बहुत गहरा रिश्ता और बड़ा प्यार है। इनकी जो बहू है और बेटा है वो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे खुद के बहू बेटा हो। बहुत सम्मान करते हैं, बहुत प्यार करते हैं और बहुत ही प्यार से, मतलब मैं जब भी जाती हूँ बड़ी इज्जत करते हैं। मतलब मुझे लगता ही नहीं कभी भी कि मैं कहीं दूर के रिश्तेदारी में आई हूँ। और बुलाते रहते हैं जब भी होता है, हम कभी इनके घर चले जाते हैं, कभी ये हमारे घर आ जाते हैं। तो अब हम सब खाकर पिन्नी मन में माता से इनके लिए प्रार्थना करेंगे कि मतलब कि माँ इनकी इच्छा आपने पूरी की, अगली बार भी करना, हम फिर आएंगे खाने के लिए, और हमारी भी इच्छा पूरी करना कि हम भी पिन्नी करें। और पिन्नी करना वास्तव में बहुत अच्छा एक, मतलब माता रानी का आशीर्वाद है। आप सब भी अपने घर में पिन्नी कर सकते हो। मतलब जब नवरात्रे आए तो नवरात्रों में आप माता से मन्नत मांगना कि मेरा बेटा पास हो जाए या नौकरी लग जाए, या मतलब जो भी तुम्हारी इच्छा हो, जो तुम्हारा काम ना बन रहा हो, फिर जब तुम्हारा वो काम बन जाए उसके बाद आप वो पिन्नी कर सकते हो। दीदी ने जो पिन्नी रखी है, उनकी ना बहू के पेट में बेटी थी तो उसको दिक्कत थी डिलीवरी होने में। तो उन्होंने बोला था कि माता मैं पिन्नी करूँगी, बस बिटिया ठीक ठाक हो जाए। तो उसी की खुशी में
इन्होंने पिन्नी की है, तो आप उसमें 5 या 7, 8 जितनी भी आपकी श्रद्धा हो या जितनी भी आपकी इच्छा हो उतनी आप औरतों को बैठाकर पिन्नी खिला सकते हो। तो शहरों में तो नमक भी दे देते हैं, पर गांव में ऐसा कोई रिवाज नहीं है। गांव में तो बस मीठा दे देते हैं, चाय दूध दे देते हैं और बाद में अपने श्रृंगार का सामान दे देते हैं। ये देखिए काफ़ी टाइम लग जाता है। चुपचाप एकदम मौन होकर धीरे धीरे खानी पड़ती है, क्योंकि बिना टोके बिना बोले जो कार्य होता है वो एकदम सफल होता है। तो चुपचाप इसीलिए खाते हैं कि भगवान के किसी भी कार्य में विघ्न या बाधा नहीं डालनी चाहिए। चुपचाप खाने से मन की खुद की भी इच्छा पूरी होती है और दूसरों की भी होती है। जैसे मैं आपसे बता रही हूँ कि आपकी कोई इच्छा और पूरी ना हो रही हो, तो आप अपनी इच्छा पूरी करने के लिए माता के नवरात्रों में मन्नत मांगिए और फिर माता की पिन्नी कर दीजिए। और सच, ये बात सच है, माता हर इच्छा पूरी करती है। मेरी भी कई इच्छा पूरी हुई है और मैंने भी पिन्नी की है, पर मैंने वो वीडियो बनाई थी, पूरी तरह से बन नहीं पाई और अपलोड भी नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए मैंने आपको इस वीडियो में ये सारी जानकारी दी है। हालांकि मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये एक बहुत अच्छा उपाय भी समझ लो आप, उपाय भी है और बहुत ही अच्छी एक बात है कि माता के नवरात्रों में हम अपनी मन्नत मांगकर इच्छा पूरी कर सकते हैं। और माता की कृपा आप सब पर बनी रहे, आपके परिवार पर बनी रहे और माता मुझे ऐसे ही पिन्नी के लिए बुलाती रहे। अब की बार तो पूरे 9 के 9 दिन या तो मैं पिन्नी में गई हूँ या माता के नवरात्रों के कीर्तन में गई हूँ। मतलब खूब आनंद आया, मुझे खूब अच्छा लगा। माता की कृपा बनी रहे हम सब पर। पिन्नी करने के बाद यानी कि खाने के बाद वो जो दोना होता है उसको पल्ले में दे देते हैं और फिर एक पन्नी में बांधकर उसको हम कहीं रख देते हैं छिपाकर अपनी अलमारी या संदूक के पीछे, कि माँ अगली बार फिर मैं आपकी पिन्नी करूँगी या करूँगा। तो अब यहाँ हो रहा है माता रानी का कीर्तन। पिन्नी के बाद हम करते हैं माता रानी का कीर्तन। मतलब 2-4 भजन जरूर गानी चाहिए, माता की भेंटें जरूर गानी चाहिए। बेटे गाने से ही माता की ओहो ओहो ताकि खूब कृपा बनी रही हम पर और आप सब पर भी बनी रहे ऐसे ही, और नज़र ना लगे। भगवान करे हर घर में पिन्नी हो। और अब मैं बिटिया को खिला रही हूँ, ये गुड़िया है, इसी की होने में पिन्नी बोली गई थी। उसके बाद अब ये देखिए हम यहाँ नाच रहे हैं भजनों पर चलाकर डीजे। तो वॉइस कट करनी पड़ी, मतलब जो गाना था वो हटाना पड़ा, मुझे वॉइस रिकॉर्ड करनी पड़ी, नहीं तो कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। यूट्यूब मना करता है कोई भी बाहर का गाना डालने के लिए, वरना आपकी वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। हम इतनी मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में, तो फिर हम क्यों गाना डालें, क्योंकि नियम क्यों तोड़े यूट्यूब के। तो ये देखिए हम बहू सारी और सास मिलकर खूब नाचे। मैं मामी लगती हूँ इन सब की। ये देखना खूब नाचे। ये है बहू, जब मैं जाती हूँ ये बड़े मतलब शिकायत करती है कि आप बहुत दिनों बाद आते हैं और जल्दी जल्दी बुलाती रहती है, पर आपको पता ही है गृहस्थी में टाइम नहीं मिलता। और अब हम यहाँ सब कर रहे हैं बैठकर बातें। अब हम करेंगे ढेर सारी बातें। जब बहुत दिनों बाद मिलते हैं ना तो बहुत सारी बातें हो जाती है, एक दूसरे से शिकायत भी करते हैं और प्यार की बातें भी करते हैं और बोलते रहते हैं कि आप आई नहीं हो, आप आई नहीं हो। और कोई किसी के यहाँ जा नहीं पाता क्योंकि किसी को टाइम नहीं मिल पाता। सच में नज़र ना लगे मेरे परिवार को, बहुत बड़ा परिवार है, बहुत अच्छी फैमिली है हमारी और बहुत लंबे लंबे रिश्ते हमारे से जुड़े हुए हैं। तो हम जाते रहते हैं और सच में मैं तो सबसे छोटी हूँ, इतना प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा बुलाते हैं। मैं जा ही नहीं पाती हूँ किसी के भी घर, तो बड़ी शिकायतें करते हैं सब, आप आते नहीं हो, कहते हैं आप आते हो तो आपके आने से रौनकें लग जाती हैं। सच बताऊँ मैं अपने मुँह से अपनी बड़ाई कर रही हूँ, ये बड़ाई नहीं है, ये हकीकत है। मैं खुश रहती हूँ, मतलब मैं मस्त रहती हूँ। और इसी के पैदा होने की खुशी में ये पिन्नी रखी गई है। देखो कितनी क्यूट सी है, प्यारी सी है, इतना खेलती है जब मैं जाती हूँ मेरे साथ, बहुत ज़्यादा। और ये देखिए अब मिलते हैं जल्दी आपके साथ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।